नमस्कार साथियों, मैं आपका ज्योतिषमित्र संदीप भारद्वाज नई वीडियो के साथ पार्ट 2 यानी कि 12 लग्नों में सूर्य अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर में होता है तो उसका हमारे ऊपर क्या लाभ क्या हानि होती है। अगर हम सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव के रत्न को माणिक रत्न को धारण कर लेते हैं तो में हमारी राशियों पर क्या हमें नुकसान क्या हमें मतलब जो हानि देते हैं। जब हमारे कुंडली के अंदर इनकी 12 लग्न मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुल वृश्चिक धन और मकर लग्नों की कुंडली होती है और उन कुंडली में 12 कुंडली में सूर्य हमारी जन्म पत्रिका के दूसरे भाव में अगर सूर्य बैठते हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है, वे क्या लाभ क्या हानि हमें देते हैं। ये देखने के लिए मेरी वीडियो का पार्ट 2 जो आप अब देखेंगे, आइए चलते हैं मेरी वीडियो की ओर। साथियों, अब हम बात करते हैं जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में अगर आपके सूर्य हो तो द्वितीय भाव ये धन का भाव होता है, धन संचय का भाव होता है, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है और मेडिकल क्षेत्र का होता है और उच्च नौकरियों का इस भाव से हम विचार करते हैं। अगर द्वितीय भाव में अगर यहाँ पर सूर्य होते हैं तो सूर्य के लाभ, अगर सूर्य हमारे द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो दूसरे घर के सूर्य हैं तो ऐसे सूर्य स्वास्थ्य सेवाओं में यानी कि आपकी राज्य स्तर की जो नौकरियां होती हैं दूसरे द्वितीय भाव के सूर्य दिलाते हैं। और जो बच्चे मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सूर्य तैयारी में बहुत सहायक होते हैं। परंतु दूसरे भाव के सूर्य व्यक्ति के पास धन की कमी का भाव करते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जिनकी कुंडली में सूर्य दूसरे घर के होते हैं तो उन्हें धन का अभाव रहता है, यानी कि उनका कोष जो है बैंक बैलेंस धन की दिक्कत परेशानी मतलब जो है सूर्य दिलाते हैं। धन आएगा तो जरूर, धन आता है लेकिन धन का सही उपयोग ऐसे बच्चे नहीं कर पाते, ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरे घर के सूर्य आप रोग, परिवार और मुकदमे इस तरह के कार्यों में जो है ऐसे व्यक्ति का धन का नाश जो है होता रहता है। वह धन का अपने पैसों का जो है सही उपयोग नहीं कर पाता। अगर मेष लगन वाले, वृषभ लगन वाले, मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले ऐसे व्यक्ति जिनके जन्म लगन पत्रिका में 1 नंबर की राशि मेष राशि और दूसरे वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि और 30 नंबर की मिथुन राशि, 4 नंबर की कर्क राशि और 5 नंबर की सिंह राशि, 7 नंबर की तुला राशि और 8 नंबर की वृश्चिक राशि और 9 नंबर की धनु राशि, ये देखो ये सब लिखा हुआ है। अगर इस भाव में यानी इस चतुर्भुज में इस जन्म लगन के अंदर ये राशियां, इन राशियों का अंक लिखा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की जो जन्म लगन पत्रिका में सूर्य दूसरे घर के हों तो, और अगर ये जो राशियां हैं ये जो जन्म लगन है इसी भाव में अगर सूर्य आप अपनी मेष राशि में बैठे हुए हों तो उच्च के होते हैं। और सूर्य के साथ बुध ग्रह का योग बना हुआ हो तो बुधादित्य योग, और सूर्य की मतलब जो है सूर्य की जो है शुभ स्थिति इस भाव में अगर बन रही हो तो और ये लगन हो तो ऐसा व्यक्ति राजयोग कारक होता है, यानी कि राजा जैसे योग भोगता है। उसे किसी भी प्रकार की आपकी धन, मकान, वाहन
किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत उसे नहीं होती। दूसरे घर के सूर्य इन लगन वालों के लिए। अब बात करते हैं, अगर हमारे लगन में, अगर हमारे इस लगन में कन्या राशि 6 नंबर, अगर 6 नंबर की राशि कन्या राशि इस लगन में बैठी हुई है तो, और दूसरी राशि मकर राशि, मकर होती है आपकी 10वें नंबर की राशि, 10वें नंबर की राशि, और तीसरी राशि होती है मीन राशि। अगर मीन राशि यानी कि मीन लगन, अगर इस लगन में कन्या लगन, मकर लगन और मीन लगन की यह जन्म पत्रिका है तो, और वो माणिक रत्न धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य जो है उनके 12वें होंगे। यानी कि इसमें सूर्य का जो भाव है राशि सिंह, तो सूर्य की राशि का हमें विचार करना होगा, क्योंकि इस राशि, अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि से सूर्य आपके, इसकी सूर्य की जो राशि होगी 5 नंबर की राशि, वो आपकी होगी 12वीं, और 12वें घर जो होता है वो व्यय का होता है, संज्ञा सुख का होता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो धन है वो धननाश होता है, धन खर्च का स्थान होता है, वह उसके धन में कमी करता है, पैसे का वह सदुपयोग नहीं कर पाता। और इस तरह की स्थिति होती है जिस तरह से एक छन्नी के अंदर अगर हम पानी डालते रहते हैं और वह पानी उसमें इकट्ठा नहीं होता, तो ऐसे ही योग होता है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए माणिक रत्न अशुभ कारक है, तो कन्या राशि वाले जो हैं माणिक रत्न धारण नहीं कर सकते। और दूसरे भाव में, कन्या राशि वालों के दूसरे भाव में अगर सूर्य है, सूर्य की स्थिति है, तो यह जातक को गरीब बनाएगा। उसे धन का जिसके पास धन नहीं होगा तो उसकी स्थिति एक गरीब निर्धन व्यक्ति की ही तरह होती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है माणिक रत्न धारण नहीं करना चाहिए कभी भी, उन्हें माणिक रत्न पहनना अच्छा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में सूर्य, ये आपका ये कुंभ लगन है, ये कुंभ राशि है यहाँ पे। कुंभ जो है आपकी 11वें नंबर की राशि है। तो अगर इस लगन में, अगर हमारी जन्म पत्रिका के अंदर 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो 11 नंबर का, तो ऐसे सूर्य जो है सप्तमेश बनने से शुभ फल तो देता है, 7वां फल तो, शुभ फल तो देता है 7वें घर में, लेकिन पत्नी के लिए, पत्नी की सेहत के लिए यह योग शुभ नहीं रहेगा। यानी कि इस लगन में, यानी कुंभ लगन में अगर हम माणिक रत्न धारण करते हैं तो माणिक रत्न का जो है मिश्रित फल, यानी उसका मिला जुला जो असर होगा वो उस व्यक्ति के ऊपर देता रहेगा। लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य के हिसाब से जो है ये, क्योंकि सप्तमेश यहाँ पे आपके राशि सिंह राशि जो है सप्तमेश जो है यहाँ पे बैठी हुई होगी। अब बात करते हैं 12वीं राशि यानी कि मीन राशि। यानी कि अगर इस लगन में, अगर इस चतुर्भुज में आपकी मीन राशि बैठी हुई है तो सूर्य ऐसे व्यक्ति की कुंडली में छठे होकर और दूसरे घर में उच्च राशि के रहेंगे। अगर सूर्य यहाँ पर मतलब अगर उच्च के हैं तो उन्हें राज्य के सेवाएं, सरकारी नौकरी, अगर वह नौकरी की कोशिश कर रहे हैं पाने की तो उन्हें उसमें सफलता तो जरूर मिलेगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए दूसरे घर के सूर्य, द्वितीय भाव के सूर्य
मीन राशि वालों के लिए अगर वे माणिक रत्न धारण करते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी के लिए माणिक रत्न शुभ नहीं रहेगा, वह हानिकारक होगा। तो ऐसे व्यक्ति अगर मीन लगन वाले और जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो अगर वे माणिक रत्न धारण करते हैं, करना चाह रहे हैं, तो माणिक का मिश्रित फल, मिला जुला फल जो है उनकी कुंडली में माणिक रत्न जो है देता रहेगा। अब बात करते हैं धारण विधि। किसी भी रविवार वाले दिन, रविवार शुक्ल पक्ष और रविवार वाले दिन भानु सप्तमी अगर पड़ रही हो तो यह सूर्य का नक्षत्र उत्तर फाल्गुन नक्षत्र, इन 3 योग में, ये जो 3 योग है, इन 3 योग में आप मतलब जो है सूर्य का माणिक रत्न, उच्च कोटि का सूर्य का जो रत्न है वो आप धारण कर सकते हैं किसी भी रविवार वाले दिन। और तांबे या सोने की अंगूठी में मतलब जो है सूर्य के अपने जन्म लगन पत्रिका के सूर्य के चरण के हिसाब से, उनके अंश डिग्री के हिसाब से, सूर्य के उच्च के हिसाब से आप मतलब धारण कर सकते हैं सूर्य का माणिक रत्न। और अगर आप नवरत्न की अंगूठी पहनना चाहते हैं, नवरत्न की अंगूठी जड़वाना चाहते हैं तो नवरत्न की अंगूठी के 9 रत्न आप उसमें न जड़वाएं, आप केवल पुखराज और आपका मूंगा रत्न और माणिक रत्न, यह रत्नों का सबसे सुंदर योग होता है। इसमें जो है व्यक्ति के अगर मेष, वर्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, तूल, वृश्चिक, धनु राशि वाले अगर जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य दूसरे घर के हैं या बैठे हुए हैं द्वितीय भाव के, और नवरत्न की अंगूठी मतलब ये धारण कर लेते हैं, तो यह सबसे शुभ मंगलकारी योग बनता है ऐसे व्यक्ति की कुंडली में। अगर वे तीनों रत्नों को एक अंगूठी में मतलब जो है जड़वाते हैं तो बहुत अच्छा शुभ रहेगा। धारण विधि आप इस योग में निर्धारण करें। मंत्र सूर्य का जो है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका षोडशोपचार का पूजन करके जो है आप किसी भी मतलब जो योग्य पंडित से 7000 मंत्रों से आप इसे धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुखार संबंधित, स्वर संबंधित कोई भी बीमारी सूर्य से रिलेटेड अगर आपकी कुंडली के अंदर बन रही हो या इस तरह का योग बन रहा हो तो आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य राशि के यानी कि सूर्य के दृष्टि किसी भी अशुभ ग्रह की सूर्य के ऊपर पड़ रही हो, तो जैसे राहु की दृष्टि या इस तरह की कोई भी अंतर्दशा, कोई मार्केश दशा, और सूर्य किसी भी दोष या योग के कारण पाप पीड़ित हों, 6, 8, 12 का कोई भी स्वामी सूर्य के साथ बैठा हुआ हो, तो आप माणिक रत्न बिल्कुल धारण न करें। कन्या, कुंभ और मीन राशि वाले बिल्कुल धारण न करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के दाहिने कोने में जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब वाला, आप उसे आपसे विनती है, नम्र निवेदन है, आप मेरा सहयोग बढ़ाइए। आपका आभार। और नोटिफिकेशन वाला जो घंटा होता है, घंटे का बटन, आप मित्रों से जरूर दबा दीजिए, उससे मेरा सहयोग बनेगा। और आपका प्यार, आपका आभार मेरे साथ, आपके साथ बना रहेगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए। जय श्री राम।